हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अनदर न्यू व्लॉग्स। तो जो है मुझे बहुत कमेंट आ रहा है प्रोजेस्टेरोन जेल को लेके। तो आज मैं कुछ जानकारी देना चाहूँगी। मेरा बिंदी आई थिंक यहाँ पे लगा लेती हूँ। यस, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन जेल को लेके बहुत सवाल आता है, बहुत डाउट है सबका मन में। ये है प्रोजेस्टेरोन जेल, इसे कैसे पुश किया जाता है। ऑलरेडी एक वीडियो बनाई थी, फिर भी कुछ डाउट्स हैं तो मैं आप लोग को खोल के भी इसको दिखा देती हूँ। देख लीजिए, इसके अंदर में कुछ इस तरह है। तो ये प्रोजेस्टेरोन जेल है, उसके अंदर में कुछ इस तरह होगा। तो इसको खोलना है, ये लॉक रहता है, इसको खोलना है। तो फिर इसको वजाइना के अंदर इतना तक इंसर्ट करना है। उसके बाद इसको पुश करना है, तो जितना जेल रहता है वो अंदर चला जाता है। और इसको लेके डाउट ये है, इसको आपको कब पुश करना है। ये आपको मतलब 2 टाइम, अगर किसी का IVF होता है तो जनरली ये 2 टाइम के लिए बोला जाता है, सुबह शाम। जिस टाइम आप 1 घंटा रेस्ट ले सकते हो उसी टाइम कीजिए। सुबह में खा पी के काम ख़त्म करने का बाद उस टाइम आप इसको पुश करके सो जाइए 1 घंटा का बाद। फिर आप उठ के वॉशरूम जा सकते हैं। और रात को आपको वॉशरूम होके जब सोना है उस टाइम पुश करके सो जाइए। अगर आपको नींद नहीं होता है, वॉशरूम लगता है, टॉयलेट लगता है, तो आप 1 घंटा का बाद जा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये जो जेल है, इसको पुश करने का बाद आपको वाटरी डिस्चार्ज होता है। ये नॉर्मल होता है। सबका मन में सवाल रहता है कि मेरा वाटरी डिस्चार्ज हो रहा है। ये एक्चुअली ये जेल के वजह से होता है। मेरा अभी तक भी हो रहा है। जिस टाइम मेरा ब्लीडिंग हो रहा था, ये जेल बंद था, उस टाइम मेरा वाटरी डिस्चार्ज जो था वो भी बंद हो गया था। जब इसको पुश करते हैं तो वाटरी डिस्चार्ज होता है पूरा पानी पानी जैसा। और एक क्वेश्चन है, आप इसको पुश करते हैं, ये ऐसा नहीं कि सब अंदर में जाके मेल्ट हो जाता है। ये वाइट होके निकल जाता है, तो लाइक पनीर जैसा छोटा छोटा पीस होके भी बाहर आता है। तो ये भी डाउट रहता है कि ये क्या निकल रहा है। यही जेल ही निकलता है। और बहुत टाइम ये भी देखा गया है, ये जेल अंदर जाके जब सूख जाता है तो डिस्चार्ज होने का टाइम जो है ब्राउन या फिर ब्लैक होके डिस्चार्ज होता है। अगर आपको ऐसा भी डिस्चार्ज हो रहा है तो आप घबराइए मत, ये जेल के वजह से होता है। और एक सवाल रहता है, जेल को कैसे पुश करूं, मतलब वॉशरूम में पुश करके आऊं या सोने का टाइम पुश करूं। आपको बेटर होगा वॉशरूम पे अगर आप पुश करते हैं, पुश करके आके सोने का टाइम तो आपको स्टैंडिंग पोजीशन में आना पड़ेगा। तो मुझे ये ठीक नहीं लगता है। मैं ऐसे पुश करती हूँ, जब सोने का टाइम खुद ही पुश कर लेती हूँ तो ये ईज़िली हो जाता है। बेड पे सो के बहुत ईज़िली पुश कर पाएंगे। एक बार ट्राई करने का बाद ही आपको पता चल जाएगा। क्योंकि जब मेरा फर्स्ट डे था, मैं पुश करने गई थी, वॉशरूम गई थी पुश करने के लिए, तो फिर देखी कि वॉशरूम में पुश करने में मतलब इतना इजी नहीं हो रहा है। फिर आके बेड पे सो के पुश की, बहुत इजी से हो गया। और एक सवाल था कि इसको कब पुश करना है, रिलेशन रखने का बाद या रिलेशन रखने से पहले। ये एक सवाल है ज़रूर। अगर आप लोग का IVF होता है, IVF के बाद ये पुश करने दिया जाता है, तो मैं आप लोग से ये बोलूँगी आप रिलेशन उस टाइम मत रखिए। आपको भी IVF सेंटर में जनरली बोला जाता है आपको रिलेशन में ना रहने के लिए। अगर किसी का IUI होता है उसके बाद ही ये जेल दिया जाता है। जैसे मेरा इंद्रा IVF में IUI हुआ था तो मुझे भी ये जेल दिया गया था पुश करने के लिए। तब मैं IUI के बाद तो रिलेशन रखने के लिए जनरली बोलते ही हैं, तब मैं रिलेशन रखने का बाद ही इसको पुश करके सोती थी। तो अगर आपको IUI के बाद ही दिया जाता है पुश करने के लिए तो आप इसको रिलेशन रखने का बाद पुश कीजिए। अगर आपको IVF में दिया जाता है तो आप इंटरकोर्स को अवॉइड कीजिए। ये ज़रूरी नहीं है, ना ही आपको बोला जाता है, वहाँ पे आपको डायरेक्ट बोला जाता है इंटरकोर्स ना करने के लिए। आप ट्राई कीजिए संबंध ना बनाने के लिए। अगर मेरा ये वीडियो से आप लोग को प्रोजेस्टेरोन जेल को लेके सवाल आई होप कि क्लियर हो गया होगा, जो भी सवाल जवाब था। अगर फिर भी कुछ भी आप लोग को डाउट है, कुछ क्वेश्चंस है, देन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं ट्राई करूँगी उसको रिप्लाई करने के लिए। अगर किसी भी कमेंट ज़्यादा आता है तो मैं ट्राई करूँगी वो टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए। और एक रिक्वेस्ट है आप लोग से, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। फिर मिलते हैं अनदर न्यू व्लॉग्स में और एक न्यू वीडियो के साथ। तो तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।